हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि सर प्लीज़ कुछ वीडियोस हिंदी मीडियम में भी बनाइए। तो मैंने सोचा चलो हिंदी मीडियम में भी वीडियो बनाई जाए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी मीडियम की क्लास। ये हमारी फर्स्ट क्लास है हिंदी मीडियम की और सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें आज, ठीक है, और वो भी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र को आप बहुत अच्छे से बस इकोनॉमिक्स के नाम से बहुत सारे बच्चे जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी। जो 80 मार्क्स की बुक है आपकी, है 80 मार्क्स की बुक है स्टूडेंट्स, लेकिन 20 मार्क्स का इसमें प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है, वो याद रखना है आपको। यानी एग्ज़ाम आपका 80 मार्क्स का ही होगा। तो इसमें 2 बुक पढ़नी है आपको। फर्स्ट समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें आप 5 यूनिट्स की स्टडी करेंगे, ठीक है, और सेकंड भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें 3 यूनिट्स की स्टडी करेंगे आप, ठीक है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो भी 40 मार्क्स की बुक आएगी आपकी, और भारतीय अर्थव्यवस्था भी 40 मार्क्स की बुक आएगी। अब जो समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र जो है वो 40 मार्क्स की बुक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। देखिए अब लेकिन इसमें क्या करना होता है, बुक में हमें थ्योरी भी पढ़नी होती है, न्यूमेरिकल भी पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल्स भी करने होते हैं, और प्लस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट है स्टूडेंट्स हमारी राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित अवधारणाएं 10 नंबर का चैप्टर है, ये हमारा यूनिट है, ये हमारी 10 मार्क्स की यूनिट है। अब इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल किया जाता है, कौन सी आय शामिल नहीं की जाती, और राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, और उनसे संबंधित अवधारणाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि निवेश क्या होता है, मूल्यह्रास क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है, जो 10 मार्क्स की यूनिट है। इनको पढ़ने के बाद जब हम मेथड्स के बारे में पढ़ लेंगे इसके, तो हमें इनके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुद्रा व बैंकिंग। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के रूप कितने होते हैं, मुद्रा पूर्ति क्या होती है। नेक्स्ट बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। बैंक जैसे कमर्शियल बैंक होता है, वाणिज्यिक बैंक हो गया, और केंद्रीय बैंक क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। अब जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो साख का सृजन जो है वो कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। और केंद्रीय बैंक के कार्य क्या होते हैं, और वो साख को सृजित कैसे करता है। देखिए नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे आय तथा रोजगार का निर्धारण। आय तथा रोजगार का निर्धारण एक काफ़ी लेंथी यूनिट है, ये आपको वैसे भी पता लग जाना चाहिए क्योंकि ये 12 मार्क्स की यूनिट है। देखिए स्टूडेंट्स, ये पहले भी 12 मार्क्स की यूनिट हुआ करती थी और आज भी 12 मार्क्स की यूनिट है। इसमें हम पढ़ेंगे केन्स की अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखिए, महामंदी जब आ गई थी, उस महामंदी को दूर करने में केन्स का काफ़ी बड़ा योगदान रहा था, इसलिए इन्हें लॉर्ड केन्स भी कहा जाता है, यानी भगवान का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, सरकारी बजट के बारे में। सरकारी बजट का उद्देश्य क्या होता है, क्यों बजट को इशू किया जाता है, दैट मीन्स अब उसका उद्देश्य क्या होता है, इसके घटक क्या होते हैं, और घाटा जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं सरकार के जो होते हैं। तो ये 6 मार्क्स की यूनिट है हमारी। नेक्स्ट भुगतान शेष। हमारा जो देश है भारत अमेरिका से भी खरीदता है, चाइना से भी खरीदता है, जापान से भी खरीदता है, कोरिया से भी खरीदता है, या उन्हें बेचता भी है, ठीक है। उनको रिकॉर्ड करने वाले ट्रांजैक्शंस, उन जो हमारी प्रविष्टियाँ हैं उनको जो रिकॉर्ड किया जाता है तो उसे भुगतान शेष कहते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे ये क्या क्या हम बेचते हैं, क्या खरीदते हैं, इससे ये पता लगता है। नेक्स्ट विदेशी विनिमय दर। अगर विदेशी विनिमय दर बढ़ जाती है या घट जाती है तो हमारे आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हम पूर्ति क्यों करते हैं विदेशी करेंसी की, हम डॉलर की डिमांड क्यों करते हैं, क्यों खरीदना चाहते हैं उसे, और क्यों बेचना चाहते हैं। तो ये रीज़न हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये आप देखोगे टोटल 40 मार्क्स की आपकी बुक हो चुकी है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट है हमारी समष्टि अर्थशास्त्र, जैसे कि आपने ये पढ़ी ली है कंप्लीट, बस रिवाइज करनी बाकी है। नेक्स्ट देखिए हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब ये हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे 40 मार्क्स की ये भी बुक है हमारी, ठीक है, ये भी 40 मार्क्स की बुक है, और इसमें हमें क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है बस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें हमें क्या पढ़नी है, थ्योरी और प्लस डेटा।
दो चीज़ें पढ़नी है, थ्योरी पढ़नी है और डेटा पढ़नी है, कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले हम विकास अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। 47 से लेकर 90 के बीच में हमारी अर्थव्यवस्था में कैसे विकास किया गया, किस प्रकार की योजनाओं को लागू किया गया, क्या रणनीतियां बनाई गई विकास को करने के लिए। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे इसमें 1991 से आर्थिक सुधार। 1991 से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म से स्टार्ट कर दिए थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार होते क्या हैं, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है, इसमें यह पढ़ेंगे हम, और इसके गुण और अवगुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारी 12 मार्क्स की यूनिट है, 12 मार्क्स इसमें से हमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, वर्तमान समस्याएं क्या क्या है। भाई भारत के सामने एक तो समस्या आधारिक संरचना की है, निर्धनता की है, बेरोजगारी की है, आय का असमान वितरण हो रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार की जो हमारी समस्याएं हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो 22 नंबर की एक यूनिट है, 22 मार्क्स की यूनिट है ये हमारी। फिर इसके बाद हम भारत का विकास के अनुभव के बारे में पढ़ेंगे, हमारे देश ने कैसे विकास किया, वो भी तुलना करेंगे अपने देश के विकास की पड़ोसी देश के साथ, जैसे पाकिस्तान और चीन के साथ इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान और चीन के साथ इसकी तुलना करेंगे कि उन्होंने और हम में विकास का कैसे तालमेल रहा, हम ज़्यादा ग्रो कर पाए या चाइना या पाकिस्तान। ये तो सब जानते ही हैं, चाइना ने बड़ी तेज़ी से ग्रोथ कर ली है। तो ये हम पढ़ेंगे इस बुक के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो अब हम बनाने जा रहे हैं बस, और वो होगी समष्टि अर्थशास्त्र की फर्स्ट यूनिट के बारे में। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू।